आज की इस वीडियो से हम लोग वर्ल्ड मैप को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज हम विश्व के नक्शे की कुछ एक जरूरी चीजों को जानेंगे, जिसमें महाद्वीप होंगे, महासागर होंगे, अन्य सागर होंगे और साथ ही साथ तीन महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जिसको आप कहते हो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्जिट्यूड और गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर के बारे में। क्या होती है भूमध्य रेखा, क्या होती है कर्क रेखा, क्या होती है मकर रेखा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। बस आपका काम ये है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको नीचे पीडीएफ तो अवेलेबल करवा ही दें हम लोग, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये मैप आपको नजर आ रहा है, ये नक्शा आपको नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप पानी को छोड़ दीजिए और जमीन वाले एरिया को पकड़िए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जमीन वाले एरिया को पहचान सकते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले हमारे इंडिया पे पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया तो एक है ही चीज़, लेकिन हम फिलहाल द्वीपों की बात कर रहे हैं और उसमें भी महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना, द्वीप छोटा सा हो सकता है लेकिन महाद्वीप बहुत बड़ा होता है। एक महाद्वीप में कई सारे देश आ सकते हैं, कई सारी कंट्रीज आ सकती हैं। तो हमारी पूरी दुनिया में मेनली 7 महाद्वीप हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप किन किन को पहचान सकते हो, तो आपका जवाब सबसे पहले तो एशिया होगा। सीधी सी बात है, अब हमारे घर से शुरुआत करेंगे तो एशिया आपको नजर आ जाएगा। सबसे अलग हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया होता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी पहचान लोगे। इसके अलावा ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये है आपका अफ्रीका, और ये वाला जो हिस्सा है जो कि मिला हुआ नजर लग रहा है आपको एशिया के अंदर, वो है आपका यूरोप। इधर की तरफ आओगे तो ऊपर है नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका, और नीचे चलोगे तो नीचे आपका साउथ अमेरिका, और आखिर में सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको अंटार्कटिका भी नजर आ जाएगा। तो कुल मिला के 7 महाद्वीप आपके हो जाते हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्षेत्रफल के लिहाज से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ये बात हमें जाननी है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा तो एशिया है, उसके बाद आपका अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, इसके बाद आपका अंटार्कटिका है, उसके बाद 2 बचते हैं, एक यूरोप है, एक ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा बड़ा होगा? यूरोप ही होगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया बचता है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से सीधे सीधे पहचाना जा सकता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पूछ लिया जाता है, ये सवाल बनता है मेनली बहुत बार। इसके बाद पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो अब भारत और चाइना जिस द्वीप के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली उसी द्वीप की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सबसे ज्यादा होगी। तो एशिया नंबर 1 पे आता है। दूसरे में अफ्रीका आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अफ्रीका में भी जनसंख्या बहुत है, बहुत सारे देश हैं वहां पे। यूरोप आएगा इसके बाद, क्योंकि यूरोप में बहुत सी कंट्रीज हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका। ऑब्वियसली बात है, वहां पे बहुत बर्फ है, इसलिए बहुत कम लोग रहते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया हो जाता है और सबसे छोटा अंटार्कटिका हो जाता है। तो इसको पहचानना मुश्किल नहीं है। तो पहली 2 चीजें आपको याद रखनी है: क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और जनसंख्या के हिसाब से छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है। अब देखो, ये तो महाद्वीप हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए 2-3 नाम और आपको सुनने को मिलते हैं। पहला है ग्रीनलैंड। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये अलग से एरिया बचता है, तो ये ग्रीनलैंड का एरिया है। आता ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही है, लेकिन हम लोग इसको ग्रीनलैंड कहते हैं क्योंकि ये जगह ही ग्रीनलैंड है। इसके बाद आती है यूरेशिया। अब यूरेशिया 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एक है यूरोप और एक है एशिया। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, लाइन जो दिख रही है, इसको आप कहते हो यूरान माउंटेन्स, यानी कि यूरान के जो पहाड़ हैं वो यूरोप को और एशिया को अलग अलग करते हैं। क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में कोई बहुत बड़ा समुद्र तो है नहीं, तो इसीलिए ये आपस में मिलकर यूरेशिया बनाते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो अगर आपसे कोई यूरेशिया कहे तो आप यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइन करके बताओगे। तीसरा शब्द आता है ओशेनिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी बहुत सारे द्वीप हैं, आप लोग देख सकते हो। जब आप इस पूरे को मिलाओगे तब बनेगा आपका ओशेनिया। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग भी है दुनिया से, थोड़ा सा अलग दिखता भी है, तो इस पूरी जगह को ओशेनिया कहा जाता है।